कांग्रेस जो जिन मुद्दों को लेकर लगातार बिहार में दिख रही थी और फ्रंट फुट पर दिख रही थी, वो मुद्दा रिजर्वेशन का मुद्दा था, कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा था, जिस पे वो लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। और हमने देखा है कि जब स्वर्णों की बात होती थी, यहाँ पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, इनको लग रहा था कि 2024 का जो पैटर्न है वो इस सब में, इस चुनाव में भी रिपीट कर सकता है, जहां पर संविधान बचाने वाली बात पर विपक्ष को एक अच्छी खासी संख्या में सीटें मिली थी। लेकिन यहां पर वो पैटर्न रिपीट होते हुए हमें नहीं दिखा। यहां पर हमने देखा कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बिहार के अंदर रैलियां की, वहां पर उनकी रैलियों से जिस तरह से रिजर्वेशन की बातें की गई और स्वर्ण जातियों को दरकिनार करने की कोशिश उसमें दिखी, उससे लग रहा है कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो सबसे दयनीय स्थिति बिहार में आज तक के इतिहास में दिख रही है। और आरजेडी 25 पर है, और अगर सीटों की संख्या यहां से नीचे जाती है तो आपको बता दें कि बिहार के अंदर विपक्ष का कोई नेता नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव की परिवार के लिए यह बहुत बड़ा झटका है और परिवारवाद की उस राजनीति के लिए झटका है। और यहां से बिहार इलेक्शन के जो ये परिणाम है, यहां पर भले ही एनडीए को बढ़त मिल गई है, एनडीए सरकार बना रही है, लेकिन ये बिहार इलेक्शन का परिणाम और पैटर्न वो ही दिख रहा है जो महाराष्ट्र में हमने देखा था कि एक तरफा जीत यहां पर मिली थी। जो बीजेपी, जो एनडीए था महाराष्ट्र में जिस तरह से जीता था, वही पैटर्न इस समय बिहार के अंदर रिपीट होते हुए दिख रहा है कि एनडीए बम पर जीत रहा है। और विपक्ष के अंदर अगर कोई नेता बैठ सकता है या बैठ पाएगा, इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि आरजेडी है, 25 सीटें हैं और लगातार जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं। और हम देख रहे हैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं, हम कैंडिडेट्स की लिस्ट देख रहे हैं, उसमें हम बीजेपी के जितने भी नेताओं को देख रहे हैं, उसमें हम एक चीज साफ तौर पे देख रहे हैं, जितने भी नेता बीजेपी के लिए चुनाव में उतरे हैं और मैदान में आगे हैं, उनके जो बढ़त का अंतर है, जो लीड है, वो 5000 से ऊपर की लीड है। और कई सीटों पर तो बीजेपी की लीड अप्रत्याशित है, 25,000, 35,000, 45,000। आप यकीन नीतीश, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। अब वो कह रहे कि मैंने तो 3 महीने पहले ही कह दिया था कि बिहार का चुनाव हाईजैक हो चुका है। अज्ञानेश कुमार को बधाई। बिल्कुल रिद्धि, आप देख रहे हैं कि हम पीछे एक साल से एक पैटर्न देख रहे हैं कि जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हुआ, विपक्ष ने चुनाव जीता, उसके बाद से राहुल गांधी लगातार से एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो वोट चोरी का नैरेटिव है, वो इस तरह का चुनाव हाईजैक करने का नैरेटिव है। वो नैरेटिव, वो पैटर्न पूरे देश के अंदर से वो अलग अलग सीटों का दिख रहे हैं। यहां पर हमें यह समझना होगा और ओपोजिशन को भी यह समझना होगा कि जनता रियल मुद्दों के ऊपर बात कर रही है। जनता उन मुद्दों के ऊपर बात करना चाहती है जो जमीनी स्तर से उनके साथ वो जोड़कर खुद को देख सके। ये वो मुद्दे हैं जो शायद एक एलीट ग्रुप के अंदर आप चला सकते हैं, लेकिन जो जनता है, जो जमीन है, उसके ऊपर ये राजनीति नहीं चल रही है। और इसका सीधा सीधा असर आप बिहार चुनाव में देख रहे हैं, जहां पर एनडीए को एक तरफा बहुमत मिला है। आपको ये समझना होगा कि जिस तरह से यहां पर एक जातिगत राजनीति को आगे रखने की कोशिश की जा रही थी और जातिगत राजनीति को आगे करने की कोशिश की जा रही थी और एक ऐसा पैटर्न तैयार किया जा रहा था कि शायद हाँ, ये जो पिछड़ा है उसके ज़्यादा वोटर्स है, दलित के ज़्यादा वोटर्स है, हम एक ऐसा पैटर्न बनाएंगे जिसमें दलित, मुस्लिम, यादव एक समीकरण बैठेगा और मेजॉरिटी वोट्स हमारे साथ आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो मिथ यहाँ पर टूटा है और यहाँ पर लोगों ने कहा है कि जाति का मुद्दा नहीं, मुद्दों की राजनीति होगी, बिहार के हित की राजनीति होगी। और हाँ, जंगल राज का जो मुद्दा है बिहार में, वो फिर एक बार बीजेपी के पक्ष में गया है, एनडीए के पक्ष में गया है। मेरे को लग रहा है कि पिछले 20 साल बाद भी शायद बिहार की जनता ये भूलने को तैयार नहीं है कि लालू प्रसाद यादव का शासन कैसा रहा था, क्राइम कितना ज्यादा था। और एनडीए लगातार उस मुद्दे पर लड़ रही है और वो मुद्दा अभी भी पुराना नहीं हुआ है। बिहार के अंदर एनडीए को अप्रत्याशित जीत मिल रही है, प्रचंड बहुमत मिल चुका है, रुझानों में तो मिल ही चुका है। और जिस तरह से परिणाम, अब जो रुझान है परिणाम में तब्दील हो रहे हैं, उस तरह से लग रहा है कि एनडीए एक बहुत बेहतर स्थिति में अपनी सरकार बनाने जा रही है और ओपोजिशन में शायद उनके सामने कोई भी नहीं रहने वाला है। जी रिद्धि, बिल्कुल। तो लेकिन यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर नीतीश, तो आज विपक्ष के सामने कई सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं और जिन पर उनको खुद चिंतन करना होगा। यहाँ पर एक नहीं कई राज्यों के उदाहरण है। भले ही लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों को कामयाबी हासिल हुई थी, मोदी के रथ को उन्होंने तो जरूर रोक दिया, लेकिन अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मुंबई, दिल्ली, बिहार, 7 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं। अगर हर बार विपक्ष को हार का सामना करना पड़ रहा है तो फिर इसके पीछे के क्या वो कारण रहे हैं? देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जितने भी राज्यों के चुनाव हुए हैं हाल ही में, वहां पर कांग्रेस या तो तीसरे दल के रूप में दिखी है या वो चुनावी मैदान से ही बाहर दिखी है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।